हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो अगर आप लोग जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन या मेल गार्ड एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो उसी के लिए आज मैं आप लोगों को एक डेमो लेक्चर क्लास करा रहा हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपडेटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट के ऊपर। और एक चीज मैं बता दूं, हमारा मिशन 2026 का एडमिशन ओपन हो गया है। अगर आपको उसमें ज्वाइन करना हो या तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो देखो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है पोस्टल इनसाइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लेक्चर 1 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक्स हम लोग करने की कोशिश करेंगे और एग्जाम पे जैसा क्वेश्चन आता है उसको ध्यान में रखते हुए वाला क्लास हम लोग करा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला जो है दैट इज पोस्ट ऑफिस गाइड स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जो पीओ गाइड जो बोला जाता है, पीओ गाइड जो है एक्चुअली मेनली 4 पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ पीओ गाइड पार्ट 1 को सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ और 3 पार्ट भी है। जैसे सबसे पहला पीओ गाइड पार्ट 1 जो होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट में जो होता है, भारतीय डाक होता है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन पीओ गाइड पार्ट 1 में कराया जाता है। जो अगर आप लोग एमटीएस का एग्जाम दे रहे हो या तो आप पोस्टमैन मेल गार्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर देखो दूसरा आता है पीओ गाइड पार्ट 2 जो होता है रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू फॉरेन पोस्ट। फॉरेन पोस्ट के ऊपर जो डिस्कशन होता है वो पार्ट 2 में होता है। और ये देखो, अगर आप लोग पीए का एग्जाम दे रहे हैं, पीए एसए का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फिर देखो पार्ट 3 होता है, और पार्ट 3 होता है लिस्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस के ऊपर, और पार्ट 4 होता है सेविंग्स बैंक एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के ऊपर। तो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे बहुत कुछ है जो हम लोगों का अलग से पूछा जाता है। क्वेश्चन में आता है सेविंग स्कीम भी आता है, प्रोडक्शन सर्विस में पोस्ट ऑफिस का कुछ नाम वगैरह भी इंपॉर्टेंट आता है। लेकिन यहाँ से अगर ये पार्ट 3 और पार्ट 4 में देखो तो यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम पे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा पहला पार्ट देते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज था कि ये आपको ये वाला आ सकता है कि कितना पार्ट में डिवाइड, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा चीज देखते हैं, दैट इज जो सेक्शन इन द पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। देखो पार्ट 1 हम लोग का सिलेबस का पार्ट है, हमने देखा था। और ये जो पार्ट 1 है इसमें टोटल 7 सेक्शन होता है। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, कितना सेक्शन है क्वेश्चन एग्जाम पे पूछ सकता है, और हम लोग सेक्शन को थोड़ा देख भी लेते हैं। सबसे पहला देखो, सेक्शन 1 जो होता है वो जनरल के ऊपर होता है। सेक्शन 2 जो होता है वो लेटर ऑफ पार्सल पोस्ट के ऊपर होता है। सेक्शन 3 इज अबाउट ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल। सेक्शन 4 इज अबाउट प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स। सेक्शन 5 आता है मनी ऑर्डर के ऊपर। सेक्शन 6 आता है फिलाटेली के ऊपर, और सेक्शन 7 आता है पोस्टल लाइव इंश्योरेंस के ऊपर। तो ये वाला इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना सेक्शन होता है, कौन सा सेक्शन में क्या आता है, ये वाला एग्जाम पे पूछने का हाई चांस होता है। तो आपको ये सब अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज आवर मेन टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट पोस्ट का सबसे पहले हिस्टोरिक बैकग्राउंड हम लोग चेक करते हैं। हिस्टोरिक बैकग्राउंड में हम लोग एकदम स्टार्टिंग से करेंगे, हिस्टोरिकली कहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्टार्ट हुआ, कैसे वो हुआ, क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सब हम लोग उसको डिटेल में देखेंगे जो एग्जाम पे पूछा जाता है उसको बेस्ड करके। ठीक है, तो सबसे पहला जो है दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डीओपी ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज द इंडिया पोस्ट। जो डीओपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है, देखो हर एक डिपार्टमेंट किसी न किसी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है, और ये जो है इंडिया पोस्ट के नाम से भी फेमस है। इसका जो फाउंडेशन और हिस्टोरिक माइलस्टोन है वो हम देखते हैं, मतलब कब से फाउंड हुआ, कहाँ उसका हिस्टोरिकली जो भी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है वो क्या क्या है, तो हम लोग एक के बाद एक करते हैं। दैट इज सबसे पहला देखो, द पोस्टल सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय द लॉर्ड डालहौसी। 24 का पोस्टल सिस्टम हम देख रहे हैं, उसको किसने स्टार्ट किया था, लॉर्ड डालहौसी ने उनको स्टार्ट किया था। और डीओपी केम इनटू इट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑन 1 अक्टूबर 1954। जो डीओपी का अभी का जो प्रेजेंट फॉर्मेट है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि चिट्ठी का लेन देन हो रहा है या बाकी सब चीजें हो रहा है, तो वो उसका जो प्रेजेंट फॉर्म है उससे पहले भी था, लेकिन प्रेजेंट फॉर्म जो है वो 1854 के 1 अक्टूबर को हुआ था। एग्जाम पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, फिर द ओरिजिन ऑफ द दिस मॉडर्न पोस्टल नेटवर्क कैन बी ट्रैक्ड बाय टू द 1727 व्हेन द पोस्ट ऑफिस द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस वाज सेट अप इन कोलकाता बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो जो हमने देखा कि प्रेजेंट फॉर्म में वो 1854 में आया था, लेकिन इसका जो ओरिजिन है, मतलब जो सबसे पहला जो मॉडर्न पोस्टल हम लोग नेटवर्क देख रहे हैं, इसका जो सबसे पहला पोस्ट ऑफिस है वो हुआ था 1727 को। किन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, कहाँ पे, कलकत्ता के एक शहर में उन्होंने सबसे पहला फर्स्ट पोस्ट ऑफिस उन्होंने बनाया था। कौन से साल को, 1727 को। ठीक है, तो सबसे पहला ओरिजिन आप मान सकते हो पोस्ट ऑफिस का, वो 1727 को कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखो
सब्सिक्वेंटली जनरल पोस्ट ऑफिसेस यानी कि उसके बाद जीपीओ, जो जीपीओ हम लोग सुनते हैं जनरल पोस्ट ऑफिस, वो एस्टेब्लिश किया गया। सबसे पहला जीपीओ कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया? कलकत्ता में एस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पे आप ओल्ड रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो कलकत्ता जीपीओ कैसा दिखता था, ठीक है। दिस इज कब हुआ था? 1774 को सबसे पहला कलकत्ता जीपीओ एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद देखो चेन्नई जीपीओ आया मद्रास में, जो हुआ 1786 को, ठीक है। यहाँ पे देखो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। और उसके बाद हम लोगों का मुंबई जीपीओ यानी कि मुंबई जीपीओ है, जो आया 1794 को, ठीक है। तो ये दो बेसिक 3 पोस्ट ऑफिस है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, जो उस टाइम पे बनाया गया था। और ये इनका अभी भी इनका है, लेकिन अभी मॉडर्न हो गया है नोट, ठीक है। उसका हम नेक्स्ट करते हैं, दैट इज एक नोट यहाँ पे हम लोग देखेंगे। द फर्स्ट रेफरेंस टू द रिफ्यूज्ड एंड रिटर्न लेटर विद इनसफिशिएंट एड्रेस वाज रिफ्लेक्टेड इन ए पोस्टल नोटिस इशूड बाय द पोस्टमास्टर जनरल कोलकाता जीपीओ 17 अप्रैल 1860। देखो एक टॉपिक है जो हम जब डिस्कस कर रहे थे, मतलब इसका ऊपर मैंने रिसर्च किया था, तब मैंने देखा था कि ये वाला टॉपिक यहाँ पे है, मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैंने आपको भी बता रहा हूँ इसको। जो है कि देखो जो रिटर्न लेटर होते हैं, रिटर्न लेटर मतलब पहले क्या होता था, जो भी डाक आता था वो डिलीवरी हो जाता था, ठीक है। लेकिन सबसे पहला जो रिटर्न लेटर मतलब जो आर्टिकल नहीं रिसीव किया गया, जिसको रिटर्न कर दिया गया, कैसे रिटर्न किया गया था? इनसफिशिएंट एड्रेस बोल के, मतलब वो सफिशिएंट एड्रेस नहीं था, जो एड्रेस लिखा गया तो सफिशिएंट नहीं था उनको डिलीवर करने के लिए, इसलिए वो वाला आर्टिकल रिटर्न किया गया। तो दिस इज द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ रिफ्यूजल एंड रिटर्न, मतलब वो नहीं लिया गया, रिटर्न किया गया। जो कब वो पहला सबसे पहले कब किया गया था? पोस्टमास्टर जनरल ने उन्होंने किया था कलकत्ता जीपीओ में, कौन सा तारीख को? 17 अप्रैल 1860 को, ठीक है। तो एक टॉपिक है जो मैंने यहाँ पे आपको उल्लेख किया है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, लेकिन आपको मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दैट इज इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1837 वाज इनेक्टेड टू ब्रिंग आउट यूनिफॉर्मिटी इन पोस्टल ऑपरेशंस। देखो 1837 को इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट, जो हम लोग सुनते आ रहे हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट, अभी रिसेंटली पोस्ट ऑफिस एक्ट आया 2023 में। तो सबसे पहला जो पोस्ट ऑफिस एक्ट आया तो 1837 को आया था। जो पोस्टल ऑपरेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग सिस्टम हो सकता था, लेकिन उस सारे जगह पे इंडिया में हर एक जगह पे यूनिफॉर्म पोस्टल जो यूनिफॉर्म ऑपरेशंस होता है सब जगह पे सेम हो, उसको करने के लिए सबसे पहला जो आया था वो इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था, 1837 को आया था। फिर लॉर्ड डालहौसी अपॉइंटेड ए पोस्ट ऑफिस कमीशन इन 1850 को लॉर्ड डालहौसी ने एक पोस्ट ऑफिस कमीशन उन्होंने क्या किया, अपॉइंट किया, जिन्होंने क्या किया, ए मोर कॉम्प्रिहेंसिव इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 को आया, जो लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न डे पोस्टल सिस्टम। जो अभी का मॉडर्न डे पोस्टल सिस्टम है, ये जो कमीशन यहाँ पे बैठाया गया 1850 को, उन्होंने उसके बाद उन्होंने क्या किया, इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 को लेके आए, और फिर वो जो मॉडर्न डे पोस्टल सिस्टम देख रहे हैं उसका सूचना किया गया, ठीक है। इन द सेम ईयर रेलवे मेल सर्विस यानी कि आरएमएस, उसी साल में यानी कि 1854 को रेलवे मेल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड सी मेल सर्विस स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया टू ग्रेट ब्रिटेन एंड चाइना, ठीक है। तो देखो उसी साल में यानी कि 1854 को हम लोग का आरएमएस आया, और साथ ही साथ सीमेल सर्विस भी हम लोग ने देखा कहाँ से हुआ था, वो इंडिया से लेके ग्रेट ब्रिटेन टू एंड चाइना में हम लोग का सीमेल सर्विस भी उसी साल को, कौन से साल को आया था? 1854 को आया था, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखो द इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1890 आया, तो हम लोगों ने क्या देखा, 1837 को सबसे पहला पोस्ट ऑफिस एक्ट देखा। उसके बाद 1854 को एक एक्ट आया जो मॉडर्न पोस्टल सिस्टम को और भी ज्यादा फाउंडेशन उन्होंने उसको दिया। फिर उसके बाद 1898 को एक और एक्ट आया, पोस्ट ऑफिस एक्ट आया, जिन्होंने क्या किया, फर्दर स्ट्रेंथन द पोस्टल सिस्टम, जो पोस्टल सिस्टम को और उसको और भी मतलब और भी तकड़ा किया, ठीक, उसको और भी स्ट्रेंथ किया। उसके बाद हम लोगों का लेटेस्ट जो आया है दैट इज ऑन द 24 दिसंबर ऑफ 2023 हम लोगों का पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 आया है, हैज बीन नोटिफाइड आफ्टर रिसीविंग एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एसेंट मिलने के बाद 24 दिसंबर 2023 को पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 आया है। और जो पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 आया है वो इफेक्ट कब से हुआ है? 18 जून 2024 को वो इफेक्टिव हुआ है, ठीक है। और जिसने क्या किया, इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिपील किया, मतलब तो इससे पहले कौन सा इंडिया जो 23 वाला पोस्ट ऑफिस एक्ट है उससे पहले कौन सा वाला था? 1898 वाला पोस्ट ऑफिस एक्ट था, मतलब 100 ईयर से भी ज्यादा टाइम बाद हम लोग का नया एक्ट आया है, दैट इज 2023 को आया है, जो कब से इफेक्ट हुआ है? 18 जून 2024 से इफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो भी डेट बोला सभी इंपॉर्टेंट डेट है, आपको कोई भी डेट या कुछ भी आपको एग्जाम पे पूछा जा सकता है, आप इसको अच्छे से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं,
थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड में हम लोग पोस्टल स्टैम्प्स के हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं, इसमें यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहला इन द 1852 द फर्स्ट एवर एडहेसिव पोस्टेज स्टैम्प इन एशिया वाज इशूड इन सिंध, ठीक है, प्रोविंस। These stamps became famous as the Sindh docs and were in circulation up to जून 1866। देखो सबसे पहला 1852 का एडहेसिव स्टैम्प, मतलब जो हम लोग फॉर्म में चिपक जाता है, वो चिपकने वाला सबसे जो स्टैम्प होता है वो सबसे पहला सिंध, कहाँ पे, सिंध वाला, सिंध मतलब जो सिंध प्रोविंस होता है वहां पे सबसे पहले वो इशू किया गया था। और इसको ये बाद में किस नाम से फेमस हुआ, सिंध डॉक्स नाम से फेमस हुआ। और ये कब तक, मतलब 1866 तक या सर्कुलेशन में रहा, 1866 तक ये वाला स्टैम्प आप लोग, मतलब ये वाला स्टैम्प सर्कुलेशन में रहता गया। तो सबसे पहला जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सबसे पहला एडहेसिव स्टैम्प कौन से साल को हुआ था, 1852 को हुआ था। और क्या नाम था उसका, उसका नाम था सिंध डॉक्स। कहाँ पे हुआ था, सिंध में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया एग्जाम पे, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और अप टू 1866 तक ये सर्कुलेशन में रहा। तो चारों का चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका नेक्स्ट करेंगे, द फर्स्ट postage stamp valid across the country was issued on 1st October 1854, which provided an affordable and uniform rate to the postal based on weight, ठीक है। देखो ये तो एक एरिया में हुआ था, सिंध में हुआ था। फिर उसके बाद जो यूनिफॉर्म, मतलब पूरा कंट्री में अगर हम लोग देखें, अक्रॉस द कंट्री, मतलब हर जगह पे एक ही सेम यूनिफॉर्म पोस्टेज रेट होता है, मतलब वेट के ऊपर बेस करके पोस्टेज स्टैम्प रेट मतलब डिसाइड किया गया था, जो पूरा अक्रॉस कंट्री में जिसको सर्कुलेशन में लाया गया था। वो कौन से रेट को लाया गया था, वो लाया गया था 1 अक्टूबर 1854 को, समझ रहे हो। अब अगर आप लोग जीडीएस टू एमटीएस या पोस्टमैन या मेल गार्ड के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, तो देखो हम लोग का मिशन 2026 का एडमिशन ओपन हो चुका है। इसमें अगर आप एमटीएस के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो देखो आपको पेपर 1 का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसमें आपका पीओ गाइड पार्ट 1, वॉल्यूम 6 जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस और बेसिक अरिथमेटिक, ये चारों का चारों पार्ट हम लोग कवर कराएंगे। इसमें आपको 2 कैटेगरी का क्लास मिलेगा। कोर्स 1 जो होगा उसमें आपको मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा, जिसका प्राइस तो 999 है, लेकिन ऑफर में हम लोग इसको 599 पे दे रहे हैं। और दूसरे तरीके का जो क्लास होगा उसमें मटेरियल्स मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा और साथ आपको 4 मंथ का लाइव क्लास का सपोर्ट दिया जाएगा। इसमें 3 महीना जो होगा वो इन कोर्स होगा और 1 महीना जो होगा एग्जाम से पहले होगा, ताकि अपडेट रिलेटेड जो भी है हम लोग उसको डिस्कस कर पाए, ठीक है। तो ये जो इसका कोर्स प्राइस है दैट इज 3099 का, लेकिन ऑफर में 999 पे आपको मिल रहा है, ठीक है। और सिमिलरली पोस्टमैन और मेल गार्ड का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, इसमें आपको पेपर 1 मतलब जो भी यहाँ पे था एमटीएस के लिए था, पेपर 1 पूरा का पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको पेपर 2 भी करना पड़ेगा। उस पेपर 2 में आपको पीओ गाइड पार्ट 1 का कुछ अलग पार्ट है जो पेपर 1 में नहीं था, वो सब होगा। वॉल्यूम 6 होगा पार्ट 3 का और वॉल्यूम 7 होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हम लोग कवर करवाएंगे। इसमें भी आपको 2 तरीके का क्लासेस मिलेगा। पहला होगा मटेरियल्स पीडीएफ फॉर्मेट में और रिकॉर्डेड क्लासेस का, उसका जो कोर्स प्राइस है दैट इज 1299, बट आपको ऑफर में 899 पे मिल रहा है। और दूसरे तरीके का क्लास यहाँ पे भी है जो दैट इज मटेरियल्स रिकॉर्डेड क्लासेस और 4 मंथ्स लाइव क्लासेस। इसका जो कोर्स प्राइस है दैट इज 1699, बट आपको ऑफर में वो 1299 पे मिल रहा है। देखो अगर आपको क्लास में ज्वाइन करना हो या तो और भी डिटेल्स में जानना हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। पोस्टल इनसाइड बोल का हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज क्लास 1। तो ये हो गया हम लोग का थोड़ा सा बैकग्राउंड वगैरह चेक हो गया, कब से पोस्टल डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग आते हैं हम लोग का क्लास 1, ठीक है। तो क्लास 1 दैट इज, देखो यहाँ पे क्लास इंपॉर्टेंट होता है, जो भी क्लास आप कर रहे हो उसका नंबर भी इंपॉर्टेंट है और कौन से उस क्लास में क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लास 1 में हम लोग का कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये आपको दोनों ही समझ में याद होना चाहिए कि क्लास 1 इज अबाउट दैट। एग्जाम भी ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको इसे भी याद रखना है, ठीक है। सो सबसे पहले है मिनिस्ट्री कंट्रोल। तो मिनिस्ट्री कंट्रोल में अगर हम लोग देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आता है। और अभी के जो करंट कम्युनिकेशन मिनिस्टर है उनका नाम क्या है, श्री ज्योतिरिंद्रनाथ सिंधिया, हु हैज बीन इन ऑफिस सिंस 10 जून 2024 से। 10 जून 2024 से कौन है हम लोग का कम्युनिकेशन मिनिस्टर, श्री ज्योतिरिंद्रनाथ सिंधिया, ठीक है। तो ये हम लोग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये चेंज हो सकता है एग्जाम से पहले। अगर ये चेंज हो जाए तो हम लोग उसको अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी के लिए ही है। कुछ डाटा होगा, कुछ नाम हम लोग देखेंगे जो कौन किस पोस्ट में है, वो सब्जेक्ट टू चेंज होता है। मतलब वो एग्जाम से पहले अगर वो चेंज हो जाए तो आपको बाद में याद करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको अभी के लिए तो बता दूंगा, लेकिन एग्जाम से पहले इसमें अगर कुछ अपडेट आया वो भी आपको दिखा दूंगा, आपको उसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन। अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कम्युनिकेशन कौन है, डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी, ठीक है। अभी इनका ये भी हम लोग नाम को याद रखेंगे, लेकिन अगर अपडेट हो बाद में हमें दूसरा नाम भी याद करना
पड़ेगा। तो एग्जाम से 1 महीना पहले हम उसको अपडेट कर देंगे, लेकिन अभी के लिए तो यही है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, द डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी। तो डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? सेक्रेटरी होता है, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, हु इज आल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड। तो जो डिपार्टमेंट का हेड होता है वो सेक्रेटरी होता है और वो चेयरमैन होता है किसका? पोस्टल सर्विस बोर्ड। पोस्टल सर्विस बोर्ड हम लोग बाद में करेंगे, तो पोस्टल सर्विस बोर्ड का चेयरमैन भी वही पर्सन होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में देख लेते हैं। तो डीओपी कम्स अंडर द डीओपी इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट होता है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके ऊपर होता है? वो होता है डीजी के ऊपर, डायरेक्टर जनरल के ऊपर, ठीक है। जो न्यू दिल्ली में बैठते हैं और द डायरेक्टर जनरल हैंडल्स ऑल द मैटर्स रिलेटेड टू ऑपरेशंस। तो ऑपरेशंस यानी कि जो भी ऑपरेशन हम लोग पोस्टल ऑफिस में देखते हैं उसका कंट्रोल किसके ऊपर होता है? डायरेक्टर जनरल के ऊपर होता है, समझ लो, डीजी के ऊपर होता है। फिर तीसरा पॉइंट है दैट इज हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन पोस्ट इज एट डाक भवन इन न्यू दिल्ली 110001। देखो यही तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहां पे हेडक्वार्टर है? न्यू दिल्ली में, एग्जाम पे पूछ सकता है, ठीक है, जिसे डाक भवन बोला जाता है। डाक भवन न्यू दिल्ली में है और इसका पिन कोड भी आपको पूछा जा सकता है। तो सभी इंपॉर्टेंट है कि डाक भवन क्या है, न्यू दिल्ली में वो है, और क्या है मतलब कौन सा वाला उसका पिन कोड है। तो आपको सभी याद रखना है, सभी को अच्छे से समझना है, ठीक है। अभी आपको याद ना रहा है कोई भी बात नहीं, आप समझ लीजिए, आप जब करते जाएंगे 2-3 बार प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। फिर देखो पोस्टल डायरेक्टर पीएलआई डायरेक्टोरेट में देखते हैं। द डायरेक्टोरेट ऑफ पीएलआई इज लोकेटेड इन द चाणक्यपुरी पीओ कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली, और इसका भी पिन कोड यहाँ पे दिया है 110021, ठीक है। तो देखो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब पीएलआई डायरेक्टोरेट अगर आपको पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पे? चाणक्यपुरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, न्यू दिल्ली, और पिन कोड भी दिया है। और डायरेक्टर ऑफ पीएलआई कहाँ पे? डायरेक्टर ऑफ पीएलआई कलकत्ता में, ठीक है। उसका नेक्स्ट है 5 नंबर पॉइंट दैट इज पोस्टल सर्कल्स। तो फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द एंटायर कंट्री हैज डिवाइडेड इनटू 23 पोस्टल सर्कल्स। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है सब जगह पे ठीक से उसका एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन रहे, उसके लिए जो टोटल इंडिया को क्या किया गया? 23 पोस्टल सर्विस डिवाइड किया है ताकि हर जगह पे ठीक से उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किया जाए, ठीक है। उसका नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट है दैट इज आर्मी पोस्टल सर्विस एपीएस। तो बिसाइड दिस 23 सर्कल्स, जो इंडिया में इनको 23 सर्कल्स में इंडिया को डिवाइड किया गया है, उसमें इसको छोड़ के देयर इज ए सेपरेट विंग कॉल्ड द आर्मी पोस्टल सर्विस, ठीक है। इसको छोड़ के मतलब ये वाला आप छोड़ दीजिए, 23 सर्कल्स को आप छोड़ दीजिए, जो जो डिवाइड किया गया है इंडिया को, उसको छोड़ के भी एक सेपरेट विंग होता है, एक अलग ब्रांच होता है जो आर्मी पोस्टल सर्विस के नाम पे जाना जाता है, एंड टू कैटर द पोस्टल कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ द आर्म फोर्स। जो आर्म फोर्स का जो पोस्टल कम्युनिकेशन नीड होता है उनको फुलफिल करने के लिए ये वाला आर्मी पोस्टल सर्विस दिया जाता है, समझ रहे हो। तो द आर्मी पोस्टल सर्विस एपीएस फंक्शंस एज ए सेपरेट सर्कल एज नोन एज द बेस सर्कल। देखो जो आर्मी पोस्टल सर्विस होता है वो एक सेपरेट सर्कल होता है जिसे बेस सर्कल भी बोला जाता है। यहाँ पे मैं बता दूं टोटल 23 सर्कल्स है, इस 23 सर्कल्स के अंदर बेस सर्कल नहीं आता। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि पोस्ट ऑफिस के कितने सर्कल्स है तो आपको 23 बोलना है। इनको छोड़ के अलग से ये वाला सर्कल है जिसे बेस सर्कल बोला जाएगा, वो सिर्फ आर्मी पोस्टल सर्विस मतलब आर्मी के पोस्टल नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो एस्टेब्लिश किया गया है। इसके साथ वो इंक्लूड नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। तो 23 सर्कल्स होता है और एक बेस सर्कल होता है, लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि पोस्टल सर्कल्स कितना है, आपको 23 सर्कल से लिखना है, समझ रहे हो। उसका नेक्स्ट है देखो जो देयर आर टोटल 2 आर्मी पोस्ट ऑफिस। तो जो बेस सर्कल होता है इसके अंदर 2 ही पोस्ट ऑफिस होता है। एक पोस्ट ऑफिस होता है आपका 56 एपीओ जो है न्यू दिल्ली में, और इसको 1 सीबीपीओ भी बोला जाता है, ठीक है। और इसका पिन कोड जो है वो होता है हम लोग 900056, लास्ट में 56 है इसलिए इसे 56 एपीओ बोल रहे हैं, समझ रहे हो। फिर दूसरा है 99 एपीओ जो कलकत्ता में है जिसे 2 सीबीपीओ भी बोला जाता है, पिन कोड है 900099, ठीक है, समझ रहे हो। तो दोनों ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको 56 एपीओ 99 एपीओ दोनों दे सकता है, कहाँ पे है न्यू दिल्ली कोलकाता वो भी पूछा जा सकता है, तो आपको इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है द आर्मी पोस्टल सर्विस इज हियर बाय हेडेड बाय द एडिशनल डायरेक्टर जनरल, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ये कि एडीजी, जो आर्मी पोस्टल सर्विस होते हैं उन्हें एडीजी हेड करते हैं, ठीक है, एपीएस हु होल्ड्स द रैंक ऑफ द मेजर जनरल। तो देखो जो आर्मी पोस्टल सर्विस होती है उनका हेड कौन होता है? एडीजी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल, और वो किस रैंक के होते हैं? मेजर जनरल के रैंक के होते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट है द ऑफिसर कैडर ऑफ द एपीएस इज टेकन ऑन द डेपुटेशन फ्रॉम द इंडियन पोस्टल सर्विस। जो ऑफिसर कैडर के लोग होते हैं आर्मी पोस्टल सर्विस में उनको इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडिया पोस्टल सर्विस के डेपुटेशन से उनको लिया जाता है, ठीक है। फिर अमंग द अदर रैंक्स जो
उनको छोड़ के ऑफिसर कैडेट छोड़ के जो अदर रैंक होता है उसमें से 75% कम्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, 70-25% डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से लिया जाता है, व्हाइल द रिमेनिंग 20% रिक्रूटेड डायरेक्टली बाय द आर्मी, और बाकी जो 25% होते हैं उनको आर्मी से डायरेक्ट रिक्रूट किया जाता है, समझ रहे हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है द हेड क्वार्टर ऑफ द आर्मी पोस्टल सर्विस इज लोकेटेड एट द इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन न्यू दिल्ली। जो हेडक्वार्टर आर्मी पोस्टल सर्विस के हेडक्वार्टर होता है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर है उसी के साथ इंटीग्रेटेड वहीं पे है न्यू दिल्ली में, समझ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे दैट इज द 2 सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस जिसे सीबीपीओ बोला जाता है, ऑपरेट एट दिल्ली एंड कोलकाता। दो जगह पे था, हम लोग देखा था, सबसे पहला दिल्ली था 56 एपीओ और हम लोग का कोलकाता में जो है वो 99 एपीओ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द आर्मी पोस्टल सर्विस ट्रेनिंग। जो आर्मी पोस्टल सर्विस होता है उनका ट्रेनिंग कहाँ पे है, उसका ट्रेनिंग सेंटर होता है हम लोग का कापते नागपुर में, और उनको कमांड कौन करता है, कॉर्नेल रैंक कमांडेंट। जो कॉर्नेल रैंक के कमांडर होते हैं उनको लीड करते हैं, समझ रहे हो। फिर नेक्स्ट है सीबीपीओ का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है, सीबीपीओ का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बेस्ड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। एग्जाम पे ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर हम लोग पोस्टल सर्विस बोर्ड के बारे में जानेंगे। तो द पोस्टल सर्विस बोर्ड पीएसबी इज द एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट। पोस्टल सर्विस बोर्ड जो होता है वो सबसे शीर्ष स्थानीय मतलब मैनेजमेंट बॉडी होता है, मतलब सब वही सब लोग सब चीजें मैनेज करते हैं, समझ रहे हो। तो पोस्टल सर्विस बोर्ड इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो पोस्ट ऑफिस का अलग अलग पार्ट होगा, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग डिपार्टमेंट होगा, अलग अलग पार्ट को ऑर्गन मैनेज करने के लिए पोस्टल सर्विस बोर्ड बनाया गया है। और उसमें क्या क्या है देखो, कंपोजिशन में हम लोग देखें तो उनमें चेयरपर्सन होता है जो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट पोस्ट होता है, मतलब वही चेयरपर्सन होता है जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है। फिर डायरेक्टर जनरल उसमें होता है और 7 मेंबर होता है। देखो 7 मेंबर जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहले 6 मेंबर होता था, अभी 7 मेंबर हुआ है। तो 7 मेंबर इसमें अलग अलग जो भी पार्ट है उनको अलग अलग मेंबर उनको हेड करता है और उनको कंट्रोल करते हैं, समझ रहे हो। मतलब सर्विस को पूरा डिवाइड कर दिया है कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और उन सभी पार्टों का एक मेंबर होगा जो उस पार्ट को कंट्रोल करेगा। तो सबसे पहला जो है दैट इज पर्सनल, फिर एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फिर टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल सर्विस, सर्विस क्वालिटी एंड मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस। तो ये जो 7 पार्ट है, 7 सेक्शन है, 7 सेक्शन में एक मेंबर होगा। सबसे पहले ये 6 मेंबर होते थे, अभी ये 7 मेंबर है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, हर एक को आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और हर एक जगह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ रहे हो। देखो इसके बाद हम लोग करेंगे 2 परमानेंट इनवाइटी होता है पोस्टल सर्विस बोर्ड के, जो क्या क्या है, जो एडिशनल सेक्रेटरी और फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं। तो ये होता है परमानेंट इनवाइटी ऑफ द बोर्ड। फिर सपोर्टिंग स्टाफ में अगर हम लोग देखें तो बोर्ड इज सपोर्टेड बाय द सीनियर स्टाफ ऑफिसर फ्रॉम डायरेक्टोरेट हु सर्व्स एज द सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। तो डायरेक्टोरेट से जो सीनियर स्टाफ ऑफिसर होते हैं वो बोर्ड को सपोर्ट करते हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड के हिसाब से भी काम करते हैं, ठीक है। फिर द डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एंड असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल जो क्या कहते हैं, दे प्रोवाइड्स नेसेसरी फंक्शन सपोर्ट फॉर द बोर्ड एट द हेडक्वार्टर में जो भी जो फंक्शनल सपोर्ट का जरूरत पड़ता है वो कौन करते हैं, वो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल या तो असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल जो होते हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी होते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड का, वो क्या करते हैं, असिस्ट द पोस्टल सर्विस बोर्ड इन कैरिंग आउट द फंक्शन। तो जो भी फंक्शन होता है उनको कैरी आउट करने के लिए जो असिस्ट करते हैं वो कौन करते हैं, वो करते हैं सेक्रेटरी ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द पोस्टल सर्विस बोर्ड कंसिस्ट ऑफ ऑफिसर्स ऑन द डेपुटेशन फ्रॉम द सिविल सर्विस। जो भी पोस्टल सर्विस बोर्ड का जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो कहां से उनको डेपुटेशन लिया जाता है, सिविल पोस्ट से उनका डेपुटेशन लिया जाता है, समझ लो। फिर नेक्स्ट है एपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द 7 मेंबर्स, ठीक है। जो 7 मेंबर हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों को क्या था, हम थोड़ा सा इसको करेंगे। पहले अलग अलग नाम था, अभी अलग अलग नाम है। तो ये जो 7 मेंबर्स है उनका जो क्या चेंज हुआ है ये हम लोग पहले कर लेते हैं। देखो एग्जाम पे क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि पहले क्या था अभी क्या हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसी बेसिस पे हम लोग इनको कवर कर रहे हैं, समझ लो। तो देखो जो मेंबर ऑफ पर्सनल था उसमें कोई चेंज नहीं आया, पहले भी हुई था अभी भी हुई है। फिर जो मेंबर ऑफ एचआरडी था वो मतलब अभी मेंबर ऑफ एचआरडी, वो पहले क्या नाम था, वो पहले उनका नाम था प्लानिंग एंड एचआरडी। फिर देखो मेंबर ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें कोई चेंज नहीं आया। मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका पहले क्या नाम था, मेंबर ऑफ बैंकिंग एंड डीबीटी, ठीक है। जो अभी क्या हो गया, मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। फिर नेक्स्ट है मेंबर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जो अभी नाम है उसका, उनका पहले नाम क्या था, वो पहला था मेंबर ऑफ पीएलआई था। फिर मेंबर ऑफ सर्विस क्वालिटी एंड मार्केटिंग, जो पहले क्या था, मेंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन था। और अभी जो है मेंबर ऑफ ऑपरेशन, वो पहले क्या था, वो यही था, कोई चेंज नहीं आया इसमें। तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसको भी करेंगे। फिर देखो करंट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो
द पोस्टल सर्विस बोर्ड, डाक भवन में जो है वो उनका पिन कोड भी यहाँ पे दिया है। ये जो मेंबर का नाम हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, जो भी करंट होल्डर्स है, वो देखो अभी ना उनमें अपडेटेशन आ सकता है। अभी तो लेटेस्ट अभी 2026 के हिसाब से हम देखें तो यही नाम है, लेकिन इसमें अपडेटेशन आ सकती है, इसलिए मैं आपको अभी इनका नाम बता तो रहा हूँ। लेकिन अगर आपको याद ना भी रहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब होने का चांसेस है। तो जो भी अपडेट हो जाएगा एग्जाम से पहले हम करा देंगे, आप उसी को याद रखेंगे। तो देखो जो अभी सेक्रेटरी है जो कौन है, वो बंदिता मिस बंदिता कौल है। फिर डायरेक्टर जनरल जो है वो अभी कौन है, जी श्री जितेंद्र गुप्ता है। फिर मेंबर ऑफ पर्सनल कौन है, श्री शुभेंदु कुमार स्वैन है, ठीक है। मेंबर ऑफ एचआरडी कौन है, कॉर्नेल एसएपएच रिजवी है, ठीक है। फिर मेंबर ऑफ टेक्नोलॉजी कौन है, श्री सुब्रतो दास है। मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कौन है, मिस वीणा रामकृष्ण श्रीनिवास है। फिर मेंबर ऑफ फाइनेंशियल सर्विस कौन है, मनीषा सिन्हा है। फिर मेंबर ऑफ सर्विस क्वालिटी एंड मार्केटिंग है श्री नीरज कुमार। फिर मेंबर ऑफ ऑपरेशन अभी है श्री हरप्रीत सिंह। फिर एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर दैट इज द परमानेंट इनवाइटी, वो कौन है, श्री शेल मैलगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे लास्ट, दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ द पोस्टल सर्विस बोर्ड जो है वो अभी डॉक्टर सचिन मित्तल, ठीक है। तो देखिए जो नाम मैंने यहाँ पे देखा, ये नाम चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट टू दे आर सब्जेक्ट टू चेंज, तो हम लोग एग्जाम से पहले इनको फिर से अपडेट कर लेंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट हम थोड़ा देख लेते हैं। तो हायरार्की में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला देखो लेवल वाइज हम देखेंगे तो सबसे पहले हेड जो होते हैं वो सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट होते हैं या डीजी होते हैं, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट एंड डीजी इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, आप मान के चल सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फंक्शनल हो, ठीक है। उसका नेक्स्ट है दैट इज सर्कल में हम लोग देखेंगे तो सर्कल में कौन हेड है, सर्कल में होता है हम लोग का सीपीएमजी। मतलब देखो टोटल जो हेड है वो तो हो गया, फिर 23 सर्कल्स में इनको डिवाइड किया गया था। तो सर 23 सर्कल्स में हेड कौन होता है, सीपीएमजी होता है। फिर इन 23 सर्कल से भी रीजन में उनको डिवाइड किया जाता है, जिसमें हेड कौन होता है, पीएमजी होता है, पोस्ट मास्टर जनरल, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कौन से लेवल पे होता है। उसके बाद देखो क्या हुआ, सर्कल के बाद हम लोगों को रीजन आया, और रीजन को भी फिर डिवीजन में डिवाइड किया गया। वो डिवीजन में देखो कौन हेड होता है, एसपी होता है या एसएसपी होता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट या सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, जो हर एक डिवीजन का हेड होता है, ठीक है। फिर उन डिविजन्स को भी फिर डिवाइड किया गया है फर्दर, जो है सब डिविजन में। सब डिविजन में कौन कौन है, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट या तो एसपी यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होता है, या तो इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट रहता है। तो ये देखो जो भी हम लोग का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कौन कौन हेड होता है हम लोगों ने यहाँ पे देख दिया। तो सबसे पहला तो सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट और डीजी, फिर उसके बाद सर्कल लेवल पे सीपीएमजी, फिर रीजनल लेवल पे पीएमजी, उसके बाद हम लोग डिविजन लेवल पे एसपी या एसएसपी, या फिर सब डिविजन लेवल पे आईपीआई एसपी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक नोट किया। तो सर्कल्स आर डिवाइडेड इनटू रीजियंस, रीजियंस आर डिवाइडेड इनटू डिविजन्स, और डिविजन्स आर डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स। सभी को आप लोगों को पता ही होगा, आप बहुत दिनों से डिपार्टमेंट में तो आपको इसका नॉलेज तो है ही, ठीक है। उसके बाद देखो सपोर्टिंग यूनिट्स में हम लोग देखेंगे तो इन द सर्कल एंड रीजियंस देयर आर अदर फंक्शंस एंड सपोर्टिंग यूनिट्स। तो देखिए इनको छोड़ के भी बहुत सारा सपोर्टिंग यूनिट भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में होता है, जिसमें सबसे पहला तो होता है पोस्टल एंड सर्कल स्टैम्प डिपो, और फिर मेल मोटल सर्विस, ये भी बहुत सपोर्टिंग यूनिट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो अभी तो पोस्टल और सर्कल स्टैम्प डिपो अलग अलग नहीं है, दो मिला के सेम एक कर दिया गया है, लेकिन ये सपोर्टिंग यूनिट में है, ठीक है। और टोटल 23 पोस्टल अकाउंट ऑफिस भी होता है, जो जिनको हेड कौन करता है, एसएजी और एजीएजी यानी कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के लोग उनको कंट्रोल करते हैं। और दे आल्सो वर्क एज द इंटरनल फाइनेंस एडवाइजर एंड द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, ठीक है। और इनको क्या है, वो किसी समझ एसीजी और जेईजी होता है, वो क्या इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर या के पोस्ट में भी वो लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट डिपोर्ट्स इन पोस्टल डिपार्टमेंट। डिपोर्ट्स यानी कि जो पहले मैंने बताया पोस्टल स्टोर डिपो, सर्कल स्टोर डिपो था, और अभी इन दोनों को मार्च कर दिया गया है। और द डिपोर्ट्स आर हेडेड बाय द सिंगल पीएस ग्रुप बी ऑफिसर एंड और सुपरिटेंडेंट। जो ये मार्च करने के बाद इनको अभी कौन हेड करता है, उनको सुपरिटेंडेंट लेवल के ग्रुप बी जो ऑफिसर होते हैं पीएस के, वो उनको हेड करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिवीजन इन इंडिया। तो देखो टाइप्स ऑफ डिवीजन इन रीजन। तो देखो दो तरीके का डिवीजन होता है, एक होता है हम लोग का पोस्टल डिवीजन और दूसरा होता है आरएमएस डिवीजन। पोस्टल डिवीजन में कौन हेड होता है, एसपी और एसएसपी यानी कि सुपरिटेंडेंट या सुपर सीनियर सुपरिटेंडेंट। और आरएमएस लेवल पे कौन हेड करता है, एसआरएम और एसएसआरएम। एसआरएम यानी कि सुपरिटेंडेंट, एबी सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल होता है, और ये होता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। मतलब सुपरिटेंडेंट और सीनियर सुपरिटेंडेंट ही है, लेकिन एक पोस्ट होता है यानी कि पोस्टल डिवीजन का होता है, और एक दूसरा होता है रेलवे मेल सर्विस का, समझ रहे हो। फिर उसके
उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे दैट इज 23 सर्कल्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो टोटल इंडिया में जो भी हम लोग का मतलब काम को ठीक से, एडमिनिस्ट्रेटिव को ठीक से कंट्रोल में रखने के लिए तो 23 सर्कल्स बनाया गया है। और ये 23 सर्कल्स जो है, उन सर्कल्स में उनका जो हेडक्वार्टर है, मतलब वो वाला सर्कल, फिर उनका हेडक्वार्टर और उनके जुडिडिक्शन में कौन सा एरिया आता है, तीनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम पे। तीनों से मतलब तीनों जगह ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये वाला चार्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो अब एक के बाद एक अगर हम लोग नाम देखेंगे, सबसे पहला जो सर्कल है दैट इज आंध्र प्रदेश सर्कल है, ठीक है, अल्फाबेटिकली हम लोग यहाँ पे लिया है। और उसका जो हेडक्वार्टर है वो विजयवाड़ा में है, ठीक है। तो एग्जाम पे पूछा जा सकता है कि विजयवाड़ा किस कौन से सर्कल का हेडक्वार्टर है, ये भी पूछा जा सकता है, या तो ये भी पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश सर्कल के हेडक्वार्टर कौन है। और उसके जुडिडिक्शन में कौन कौन है, आंध्र प्रदेश है, यनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंडिचेरी है। देखिए एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं, सबसे पहला जो जिस स्टेट का होता है जनरली उसी स्टेट का जुडिडिक्शन उसके अंडर तो आता ही है। और उसको छोड़ के भी कोई पार्ट आप मान लो, कोई डिस्ट्रिक्ट आप मान लो, या तो कोई यूनियन टेरिटरी आप मान लो, या तो कोई अलग स्टेट आप मान लो, ये भी उसके जुडिडिक्शन में आ सकते हैं। और जिस जगह पे वो हुआ है, मतलब उस जैसे दूसरा वाला देखो, असम का हेडक्वार्टर गुवाहाटी और असम उसका जुडिडिक्शन है, तो ये तो ठीक है। लेकिन इनको छोड़ के जो एक्स्ट्रा हुआ है, एक्स्ट्रा यानी कि जो यनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंडिचेरी यहाँ पे ऐड हुआ है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हो। तो जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में उसका विजयवाड़ा हेडक्वार्टर ये इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ आंध्र प्रदेश उसके जुडिडिक्शन में, लेकिन वो जो एडिशन में हम लोग का यनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंडिचेरी है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पे आपको पूछ सकता है कि यनम कहाँ कौन से सर्कल के जुडिडिक्शन में आता है, तो आपको समझ में आना चाहिए आंध्र प्रदेश होगा, समझ रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग उनको ज्यादा अच्छे से पॉइंट आउट करेंगे। फिर तीसरा हम लोग का सर्कल है बिहार, जिसका हेडक्वार्टर पाटना है और उसका जुडिडिक्शन में बिहार आता है। फिर चौथा हम लोग का है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का हेडक्वार्टर रायपुर है और छत्तीसगढ़ का जुडिडिक्शन में छत्तीसगढ़ आता है। दिल्ली का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और दिल्ली एनसीआर उसका जुडिडिक्शन है। फिर गुजरात का हेडक्वार्टर अहमदाबाद, और इसका जो गुजरात छोड़ के दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, देखो ये भी फिर से इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब गुजरात तो यही, उसके साथ दादरा नगर हवेली और दमन एंड दीव उसके जुडिडिक्शन में आता है। तो आपको ये दोनों अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। उसका नेक्स्ट है हरियाणा, हरियाणा का हेडक्वार्टर कहाँ पे, अंबाला में है, और हरियाणा का जुडिडिक्शन हरियाणा है। तो हर एक देखो हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट है, आप हर हेडक्वार्टर अच्छे से याद कीजिए, तो क्योंकि वो आपको पूछेगा कि अंबाला कौन सा सर्कल के हेडक्वार्टर है, या तो ये भी पूछ सकते हैं कि हरियाणा का हेडक्वार्टर कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग का हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो हेडक्वार्टर है हम लोग का दैट इज शिमला में है, और हिमाचल प्रदेश उसके जुडिडिक्शन में आता है। फिर जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का हेडक्वार्टर श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख उसका देखो, तो यहाँ पे देख सकते हो, फिर जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख जो है वो ऐड हो गया उसके जुडिडिक्शन में, तो इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है हम लोग का झारखंड, झारखंड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, झारखंड का हेडक्वार्टर रांची में है और झारखंड उसके जुडिडिक्शन में आता है। कर्नाटका का बेंगलुरु, कर्नाटका उसका जुडिडिक्शन एरिया है। केरला का तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। और केरला छोड़ के आप लक्षद्वीप एंड माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंडिचेरी, तो केरला तो है, साथ ही साथ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हो गया इंपॉर्टेंट एक अलग, तो आपको यह क्वेश्चन देगा लक्षद्वीप कौन से सर्कल के जुडिडिक्शन में आता है, तो क्या होगा केरला। और देखो थोड़ी देर पहले हमने किया था यनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंडिचेरी जो आंध्र प्रदेश में था, अभी माहे डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंडिचेरी। तो पंडिचेरी का दो डिस्ट्रिक्ट है, एक माहे और दूसरा पहले हमने थोड़ी देर पहले किया था क्या, वो था यनम। तो ये दोनों देखो, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट अलग अलग सर्कल के अंडर में आता है, समझ रहे हो। फिर नेक्स्ट है तो दैट इज मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के हेडक्वार्टर भोपाल में और मध्य प्रदेश उससे जुडिडिक्शन है। महाराष्ट्र का मुंबई, महाराष्ट्र एंड गोवा, यहाँ पे देखो अलग से गोवा है, उसको याद रखना है, जो गोवा छोटा स्टेट होता है तो वो महाराष्ट्र के अंडर में आता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न में शिलोंग, शिलोंग में देखो 6 स्टेट होता है, ठीक है। एक ऐसा सर्कल जिसमें 6 स्टेट, नॉर्थ ईस्ट के 6 स्टेट उसके जुडिडिक्शन में आता है, तो हर एक नाम इंपॉर्टेंट है। दैट इज अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ठीक है। तो अच्छे से आप ध्यान देखना। उसके बाद देखो उड़ीसा, उड़ीसा का हेडक्वार्टर है भुवनेश्वर, उड़ीसा उड़ीसा के अंडर में आता है। फिर हम लोगों का पंजाब है, पंजाब का हेडक्वार्टर है चंडीगढ़ में, पंजाब एंड चंडीगढ़ ये उसके क्या उसका मतलब जुडिडिक्शन में आता है। फिर देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो पंजाब जो है, पंजाब स्टेट का जो हेडक्वार्टर है वो पंजाब में नहीं आता, वो चंडीगढ़ में पड़ता है, ठीक है। देख रहे हो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब चंडीगढ़ है अलग है पंजाब छोड़ के, और उसका हेडक्वार्टर इस मतलब सर्कल तो पंजाब का है लेकिन उसके हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट है जयपुर, राजस्थान, राजस्थान, तमिलनाडु है चेन्नई, उसमें तमिलनाडु आता है और पंडिचेरी आता है। पंडिचेरी देखो, पंडिचेरी जो हमने तो अभी किया उसका 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे छोड़ दिया गया था, एक तो यनम और दूसरा माहे। यनम तो आंध्र प्रदेश में था और जो हम लोग का माहे है वो केरला में पड़ता है। तो देखो ये दोनों ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पंडिचेरी अगर हम लोग पूछा जाए तो पंडिचेरी तमिलनाडु के अंडर आता है, ठीक है। पंडिचेरी कौन से सर्कल के अंडर आता है, तमिलनाडु के अंडर आता है, और उसमें जो 2 डिस्ट्रिक्ट है वो अलग है, तो तीनों का तीनों इंपॉर्टेंट है, आप समझ रहे हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है तेलंगाना और हैदराबाद,
तेलंगाना का हैदराबाद हेडक्वार्टर है और तेलंगाना में उसका जुडिक्शन में है। उत्तर प्रदेश का है लखनऊ और उत्तराखंड का देहरादून उत्तराखंड। और वेस्ट बंगाल में देखो, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल, साथ ही साथ अंडमान और निकोबार आइलैंड और सिक्किम भी इसके अंडर आ जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम पे हर एक साल एग्जाम पे एक या दो क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही लेता है, इसलिए आपको ये वाला अच्छे से याद होना चाहिए, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। जो भी हमने यहाँ पे बताया सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे अलग से कुछ स्पेशल पॉइंट भी कर दिया है, स्पेशल सर्कल जुरिडिक्शन, जिसमें उसका एक्सटेंड मतलब उस स्टेट को छोड़ के भी एक्सटेंड हुआ है, तो यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में हम लोगों ने देखा कि जिसके हेडक्वार्टर तो शिलोंग है और उसमें नॉर्थ ईस्ट के 6 ईस्टर्न स्टेट आता है। वेस्ट बंगाल में देखो, वेस्ट बंगाल छोड़ के सिक्किम और अंडमान निकोबार आइलैंड आता है, जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में देखो, देख रहे हो स्टेट ऑफ गोवा उसमें आ जाता है। गुजरात में देखो दमन दीव एंड नगर हवेली आ जाता है, तो यहाँ पे पॉइंट आउट किया है। फिर केरला में आप देख सकते हो कि लक्षद्वीप आता है और माहे डिस्ट्रिक्ट आता है पंडिचेरी का। पंजाब में आप देख सकते हो यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ उसमें आ जाता है और उसका हेडक्वार्टर भी चंडीगढ़ में ही होता है। तमिलनाडु में देख सकते हो जो पंडिचेरी है वो तमिलनाडु में आता है, लेकिन उसमें यनम और माहे नहीं आता। और आंध्र प्रदेश में क्या आता है, यनम आता है, ठीक है, पंडिचेरी का। और कश्मीर में देख सकते हो लद्दाख का जो यूनियन टेरिटरी है वो भी कश्मीर के उसमें आता है। फिर यहाँ पे स्पेशल नोट देखो, जो माहे डिस्ट्रिक्ट और पंडिचेरी का है, लेकिन वो किसके कंट्रोल आता है, केरला के कंट्रोल आता है। और यनम जो वो भी पंडिचेरी का, लेकिन वो आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर हम लोग पोस्टल नेटवर्क एट ए ग्लांस देख लेते हैं। तो ये जो है अपडेटेड स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन ये चेंज हो सकता है, मतलब एग्जाम से पहले इनका डाटा चेंज हो सकता है। जो भी हम लोग का नया यार मतलब जो भी क्या जो आएगा, नया वाला जो अपडेट आएगा, उस अपडेट के हिसाब से फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग इनको बाद में अपडेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ डाटा से मैं आपको सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। जैसे पोस्टल सर्विस हो गया 23, ठीक है, पोस्टल रीजन हो गया 54, पोस्टल डिविजन हो गया 462। ऐसे देखो, पोस्टल स्टोर डिपोट हो गया हम लोग का, अकाउंट ऑफिस हो गया 23, सर्कल स्टैम्प डिपो एक है, पोस्टल स्टोर डिपो जॉइंट। ये जो डाटा है ये अपडेट हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको जस्ट ऐसे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, बाद में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एडिशनल स्टैटिस्टिक्स, ये भी डाटा अपडेट हो सकता है, इसलिए इनको भी बाद में करेंगे। इसमें क्या क्या पॉइंट है, कंट्रीज ऑन द इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, मर्चेंडाइज और डॉक्यूमेंट्स में 100 ऐसे कंट्री है जो उसके अंडर आता है। और नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स ओनली में होता है इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट का, उसमें 6 कंट्री आता है। देखो ये भी डाटा अपडेट हो सकता है, मतलब एग्जाम से पहले करेंगे हम लोग। जैसे एवरेज पर्सन पार साठ पार पोस्ट ऑफिस 7339, फिर एवरेज पर्सन साठ पार रूरल पोस्ट है 6030। ये डाटा भी हम लोग बाद में करेंगे, अभी हमने यहाँ पे लिखा है, लेकिन सब्जेक्ट तो अपडेट है। फिर हम लोग कुछ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन देखते हैं। इंस्टीट्यूशन में जो यूनिट्स हम लोग देख रहे हैं उनका हेड कौन है, वो हमने यहाँ पे नाम लिखा है अलग अलग से। हर एक पार्ट एग्जाम पे पूछा जा सकता है, किसी भी पार्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो सभी का नाम यहाँ पे हमने लिखा है। देखो इंस्टीट्यूशन का जो डायरेक्टोरेट है, डायरेक्टोरेट के हेड कौन होता है, सेक्रेटरी ऑफ द पोस्ट होता है या डीजी होता है। सर्कल में हेड कौन होता है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या कि सीपीएमजी। फिर पोस्टल अकाउंट ऑफिस का हेड कौन है, दैट इज डायरेक्टर होता है। रीजनल ऑफिस के हेड कौन होता है, पोस्ट मास्टर जनरल होता है। जनरल पोस्ट ऑफिस के हेड कौन होता है, डायरेक्टर और चीफ पोस्ट मास्टर या सीनियर पोस्ट मास्टर होता है। गैजेटेड एडीओ के हेड कौन होता है, सीनियर पोस्ट मास्टर या चीफ पोस्ट मास्टर होता है। एपीएस के हेड कौन होता है, एडीजी यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है। फिर पीटीएस यानी कि ट्रेनिंग सेंटर जो होता है या इसका हेड कौन होता है, डायरेक्टर होता है। फिर सीईपीटी जो है उसका मैसूर में उसका हेड कौन है, जनरल पोस्ट मास्टर जनरल मैनेजर या तो डायरेक्टर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है बीडीपीएलआई और पार्सल डायरेक्टर है, उसका हेड कौन है, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है। आरओ यानी कि रिटर्न लेटर ऑफिस है, उसका हेड कौन होता है, मैनेजर होता है। मेल्स मोटर सर्विस एमएमएस जो है उसका हेड कौन होता है, सीनियर मैनेजर या मैनेजर होता है। पीएचडी का हेड कौन होता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस होता है, ठीक है। फिर पोस्टल डिवीजन का हेड कौन होता है, एसपी या एसएसपी। आरएमएस के हेड कौन है, एसआरएम या एसएसआरएम, ठीक है। फिर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन देखते हैं। तो देखो पोस्टल टोटल 6 पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर है, पीटीसी बोलते हैं उनको, ठीक है। तो कौन सा पीटीसी कहाँ पे कौन से स्टेट पे है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। जो सबसे पहला देखो सहारनपुर है, वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। वडोदरा में क्या है, गुजरात है। वडोदरा कहाँ पे है, गुजरात पे। मैसूर कहाँ पे, कर्नाटका में है। और मदुराई कहाँ का पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे, तमिलनाडु में है। दारभंगा कहाँ पे, बिहार पे है। और गुवाहाटी कहाँ पे, आसाम में है। तो एग्जाम पे ऐसा डायरेक्टली पूछ सकता है, या तो यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड का मैचिंग भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर देखो पोर्ट रीजनल ट्रेनिंग सेंटर होता है, आरटीसीएस होता है, जो कहाँ पे, भुवनेश्वर, दिल्ली, नासिक और हुबली में है। जो क्या करते हैं, जो पोस्टल ट्रेनिंग देते, पोस्टल ऑपरेटिव स्टाफ को जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट है दैट इज इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग
इंस्टीट्यूशन में हम लोग देखते हैं सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, सीईपीटी, हम नाम इस पर बहुत सुना है क्योंकि जब नया मॉडर्नाइजेशन आया था वो सीईपीटी में ही हुआ था। जो उसमें क्या है, दैट इज लोकेशन जो है दैट इज मैसूर में, नाजारबाद और कर्नाटका, ठीक है। और उसका हेड कौन होता है, जनरल मैनेजर या डायरेक्टर होता है, ठीक है। फिर दूसरा है रफी अहमद किदवाई नेशनल पोस्टल एकेडमी, RAKNPA, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो है इसमें क्या है, वो जो गाजियाबाद में है उत्तर प्रदेश, उसको हेड कौन है, डायरेक्टर होता है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें देखो जो हायर मैनेजरियल कैडर होते हैं, ठीक है, या तो ग्रुप ए ऑफिसर होता है या तो ग्रुप बी ऑफिसर होता है या मैनेजर ऑफ द फॉरेन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उनका ट्रेनिंग यहाँ पे किया जाता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट्स, आप देख लो। तो ये जो डाटा पॉइंट्स है ये सब एग्जाम से पहले आपको अपडेट किया जाएगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे जस्ट नाम इनका लिख दिया है जो हम लोग बाद में करेंगे, जैसे टोटल सर्कल्स, टोटल पोस्ट ऑफिस, पोस्ट टोटल डिविजन्स, टोटल पोस्ट ऑफ AMP PC, टोटल GPO, जो नाम है यहाँ पे वो सब हम लोग एग्जाम से पहले उनका डाटा करेंगे। यहाँ पे जैसे इज्जत पॉइंट को सिर्फ लिखा गया है, बाद में हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। फिर देखो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट थोड़ा आप देख लो। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिवाइड किया गया, आप थोड़ा सा देख लो। तो सबसे पहला जो है देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, उसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड कम्युनिकेशन आता है, उसके नीचे आता है हम लोग का सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट, चेयरपर्सन ऑफ पोस्टल सर्विस, ठीक है। फिर उसके नीचे आता है हम लोग का DG, डायरेक्टर जनरल। फिर उसके नीचे फंक्शनल यूनिट हम लोग देखें तो देखो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और पोस्टल डेकोरेटेड का, उसमें देखो टोटल आर्मी पोस्टल सर्विस एक अलग यूनिट है। उस आर्मी पोस्टल सर्विस वाले यूनिट में देखो 56 APO यानी कि ये 2 पोस्ट ऑफिस 96 APO और 56 APO आता है दिल्ली और कोलकाता में। फील्ड ऑफिस उसके अंडर आता है, सेक्शन बेस्ड पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आता है, ठीक है। फिर ये अलग यूनिट हो गया। फिर CPT एक अलग यूनिट है जो मैसूर में है। फिर पोस्टल सर्किल एक अलग यूनिट हो गया। पोस्टल सर्किल के अंडर देखो पोस्टल रीजियन आ जाता है, ठीक है। पोस्टल रीजियन के बाद पोस्टल रीजियन के अंडर देखो पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर आता है, एक अलग यूनिट। उसके नीचे मतलब पोस्टल रीजन के अंडर ही क्या आता है, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर के साथ RMS डिवीजन आता है और पोस्टल डिवीजन आता है। तो RMS डिवीजन में देखो हेड रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस और मेल ऑफिस सेक्शन ये सब होता है। और पोस्टल सर्विस जो हम लोग का पोस्टल डिवीजन होता है, पोस्टल डिवीजन के अंदर फिर क्या आता है, सब डिविजन और GPOs आता है, या उसके अंदर देखो हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस आता है। हायरार्की समझ रहे हो। तो पोस्टल सर्कल, उसके अंडर सर्कल रीजियन, उसके नीचे हम लोग का ये जो पॉइंट है ये सब, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो पोस्टल लाइव इंश्योरेंस डायरेक्टर, ये पूरा अलग एक यूनिट है। बिजनेस डेवलपमेंट डायरेक्टोरेट, सर्कल स्टैम्प डिपो, रिटर्न लेटर ऑफिस, ये अलग यूनिट है। फिर RAKNPA गाजियाबाद, ये अलग यूनिट है। पार्सल डायरेक्टर ये अलग यूनिट है। फॉरेन पोस्ट अलग यूनिट है। पोस्टल स्टोर डिपो एक अलग यूनिट है और मेल मोटर सर्विस एक अलग यूनिट है। ये सब सपोर्टिंग यूनिट आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इसके बाद देखो कुछ फुल फॉर्म्स मैंने यहाँ पे लिखा है जो अभी हम लोग कर रहे थे, उसी का फुल फॉर्म यहाँ पे जो टॉपिक था उसी रिलेटेड फुल फॉर्म्स यहाँ पे दे दिए गए। आप जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इनका पता भी होगा। अलग से इनको करा नहीं रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपको पढ़ने में यहाँ पे सुविधा होगा। जो भी यहाँ पे फुल फॉर्म्स दिया है आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ पोस्टल इंसाइट के वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियोस के लिए। और अगर आपको ज्वाइन करना हो कोर्स में तो देखो हमें इस नंबर पे 9046617304 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो, पोस्टल इनसाइट नाम से हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, पोस्टल इनसाइट, ठीक है। पोस्टल इनसाइट आपको लिंक जो है आपको क्या होगा, हम लोग का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलेगा दोबारा नई वीडियोस के साथ। ऑल द बेस्ट।